अरे सुनते हो, कहाँ मर गए? अरे थोड़ा धीरे से बोला करो, मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हारे बारे में सोचने के लिए किसी के पास फालतू समय नहीं है। कब से चिल्ला रही हो, सुनाई नहीं देता क्या? पहले कब बोला? अभी तो बोली और मैं आ गया। सपने में बोला होगा। हाँ तो मैं सपने में भी बोलूंगी तो सुन लिया करो। सपने में तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती मुझे। थोड़ा जोर से बोला करो। सुबह सुबह भगवान का नाम लिया करो, फोकट बहस मत किया करो। जाओ मेरे लिए चाय बना के लो। ये लो चाय पियो। अरे यह चाय इतनी मीठी है, तुम चाहते हो कि मुझे शुगर हो जाए और मैं मर जाऊं ताकि तुम सामने वाली चमेली के साथ नैन मटक्का कर सको। अरे कौन सी चमेली? मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। नहीं देखा तो उसके घर पे घुसकर देख के आओ। तुम्हें तो मौके की तलाशी है। कहाँ जा रहे हो? बाहर टहलने जा रहा हूँ। मुझे कह नहीं सकते टहलने के लिए? चलो। मतलब तुम मुझे अपने इशारे पे नचाना चाहते हो? ठीक है, मत चलो। हाँ तुम तो यही चाहते हो, मैं मोटी हो जाऊं ताकि तुम्हें मुझे तलाक देने का मौका मिले। तुम्हें चलना है या नहीं? तुम कहो तो मैं चलूं, तुम कहो तो नहीं चलूं। तुम मुझे अपने इशारों की कठपुतली बनाना चाहते हो। अब यहाँ क्यों बैठ गए हो? जाओ। अब नहीं जाऊंगा, जाने की एनर्जी खत्म हो गई मेरी। तुम्हें जाना ही नहीं था, फोकट में मुझे बदनाम कर रहे हो आलसी कहीं के। अरे फोन तो उठा लो। किसका फोन है? तुम्हारे बाप का। क्या? मेरा मतलब ससुर जी का है। पापा नहीं कह सकते? फोन दो मुझे, मुझसे बात करने के लिए फोन किया होगा। मेरा फोन दे दो मुझे देर हो रही है। ठीक है पापा, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। 2 मिनट चैन से बात भी नहीं करने देते। 2 मिनट नहीं, 2 घंटे हो गए। हाँ तो कौन सा तूफान आ गया? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम कब तक मेरे सीधे साधे भोले भाले मुंह बोले भाई का शोषण करते रहोगे? भले वो मेरा सगा भाई नहीं और भाई तो है ना। पापा पूछ रहे थे तुम कब उसकी तनख्वाह बढ़ाओगे? मैं तो उस मनुष्य की तनख्वाह घटाने की सोच रहा हूँ। दिन भर काम चोरी करता है और लेडीज कस्टमर को परेशान करता है। तुम्हारे पापा के कहने पर रखा है, नहीं तो उल्टे पाँव भगा देता था, उसको लात मारता था। मुझे मेरे भाई ने सब बता दिया है। अरे उसका नाम ही कर्मवीर है, वो अपने कर्म की पूजा करता है। काम चोरी तो तुम करते हो। उसकी सच्ची मेहनत और लगन के कारण तुम्हारी दुकान चल रही है, इसलिए तुम जल्द से जल्द उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है मत बढ़ाओ, मैं अपना खर्चा बढ़ा देती हूँ। अब तुम्हें मुझे हर महीने 4 नहीं 8 साड़ियाँ दिलानी पड़ेगी। आज दुकान खुल गई है। आज कामचोर ने जल्दी दुकान खोल दी। यह तेरे बाप की धर्मशाला नहीं है, मेरी शॉप है। तेरी इन मनुष्य हरकतों के कारण मेरा धंधा पानी चौपट हो गया है। फटाफट उठ और साफ सफाई कर दे पूरी दुकान की। अरे बाप रे, मर गया, मेरा सिर फूट गया। झूठ मत बोल। तुझे मारा तो पैर पे, तेरा सर कैसे फूट गया? तुम्हें नहीं पता, औरतों की अक्कल उनके घुटने में होती है, मेरी अक्कल मेरे पैर में है। अबे झूठे, तुझ में अपने जैसी चीज है ही नहीं। चल फटाफट खड़ा हो जा, दुकान की साफ सफाई कर दे। तेरे लिए गर्मा गर्म खीर पूरी गाजर का हलवा लाया हूँ। लाया नहीं, मेरे दीदी ने भेजा है। पहले खा लेता हूँ, बाद में काम करता हूँ। तेरे बाप का माल है क्या? जब तक पूरी दुकान साफ नहीं होंगी तब तक टिफिन नहीं खोलने दूंगा। क्यों कंजूस जीजा जी, तुम्हारे खड़ूस ससुर का फोन आया था क्या तुम्हारे पास? हाँ आया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कर्मवीर की तनख्वाह कम कर दे, क्योंकि कुत्ते को जैसे घी हजम नहीं होता उसी प्रकार कर्मवीर को 15,000 की नौकरी हजम नहीं हो रही है। चिड़िया का भी पेट नहीं भरता 15,000 में। कंजूस जीजा जी, फिर मैं तो इंसान हूँ। आप इसी महीने मेरी तनख्वाह 30,000 कर दो, नहीं तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। मेरे मुन्ना, कल किसने देखा है? तू अभी इसी वक्त यह नौकरी छोड़कर चला जा, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। खड़ूस जीजा जी, मैं सोचता हूँ चला जाऊंगा, पर इंदौर में मुझसे ईमानदार वफादार काम करने वाला मेहनती लौंडा आपको नहीं मिलेगा। ईमानदारी वफादारी जैसे शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते।
ऐसे शब्दों का तेरे खानदान से कोई कनेक्शन नहीं है, और तुझे तेरे आधे मरे हुए बाप की कसम, तू अभी चला जा। ठीक है कंजूस जीजा जी, मेरे इतने साल की वफादारी का यह सिला दे रहे हो। भगवान सब देख रहा है। ऊपर नर्क में यम का भैंसा उठा उठा कर मारेगा तुम्हें, याद रखना। जा रहा हूँ, अब तुम ही संभालो यह तुम्हारी सड़ी खाटी नौकरी। तुम फिर आ गए मनहूस। तुम्हें निपटाए बिना नहीं जाऊंगा कंजूस जीजा जी। बाहर की सफाई कर दिए, और मेरा कोई काम हो तो बता दो। स्टोर रूम में नई डिजाइन के कपड़े रखे हैं, उन्हें लाकर यहाँ जमा दो, देखेगा तो बिकेगा। भाई साहब, यहाँ बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे? यहाँ से 2 दुकान छोड़कर तीसरी दुकान अग्रवाल जी की है, वहाँ पर मिल जाएंगे। मक्कार नालायक, मेरे बिस्कुट खाता है और मुझे पर भोंकता है। अरे भाई साहब, इसकी मजाक करने की आदत है। अपनी दुकान पर ही सब तरह के कपड़े मिलते हैं। अंदर आइए, आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाता हूँ। भैया ये कपड़े दीजिए, कितने के हैं? फ्री में है, ले जाओ। तेरे बाप का माल है जो फ्री में ले जाओ, भाग यहाँ से। भाई साहब, ये कपड़े 1200 के हैं, पर अपनी दुकान पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको मात्र 800 रुपए में दे देंगे। ग्राहक भगवान का रूप होता है, और तू मेरे भगवान को मेरी दुकान के खिलाफ भड़काता है। नालायक, मुझे बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद नहीं, मैं तुम्हें भिखारी बनाना चाहता हूँ। कंजूस जीजा जी, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान को फ्री में नीलाम कर दूंगा। बेटा धर्मेंद्र, ये बहुत बड़ी डामचीज खानदान का है, नहीं मानने वाला ये तो। इसे लालच का लड्डू देना ही पड़ेगा, तभी ये ठीक से काम करेगा। ठीक है, इस महीने से तेरी तनख्वाह बढ़ाई। जीजा जी की जय हो, जीजा जी की जय हो। कितने बढ़ा रहे हो जीजा जी? जितना अच्छा काम करेगा उतनी तनख्वाह बढ़ा कर दूंगा। ठीक है, अब आप सेठ जैसे बैठकर केवल पैसे गिनो, मैं सभी ग्राहक को संभाल लेता हूँ। और लाला सेठ, क्या दूँ तुमको? एक मस्त धोती पायजामा दे मेरे को। ये लो। ये लो पैसे तुम्हारे। ओके लाला जी, थैंक यू। बोलो बहन जी, तुमको क्या दूँ? मुझे सलवार कमीज दिखाओ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, इसे पैक कर दो, और ये लो तुम्हारे पैसे। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो जीजा जी। आज धंधा चमक गया है, नोटों की बरसात हुई है आज। दुकान पहुंच गए आप? रात के 8 बज गए हैं, दुकान बंद करने का समय हो गया है अब तो। तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए फिक्र करती हूँ। प्यार में टाइम मायने नहीं रखता, फिक्र मायने रखती है, समझे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो कांचन बुआ की बहू की गोद भराई है, सुबह आऊंगी। हाँ ठीक है, चले जाओ। मैं भी फोन रखता हूँ, दुकान मंगल करनी है अब। कर्मवीर, तू काउंटर संभाल, मैं स्टोर रूम में जाके माल चेक करके आता हूँ। पैसे तो सारे जेब में रख लिए, खाली गल्ले पे बिठा रहे हो। ठीक है, जाइए। मैं सोच रहा हूँ, दीदी का फोन आने के बाद जीजा जी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला पीला नीला कंकर है। देखता हूँ जीजा जी क्या कर रहे हैं। मेरी पत्नी मायके जा रही है, तुम मेरे घर पे आ जाओ, मजे करेंगे। अरे यार, जिंदगी का असली मजा तुम्हारे ही साथ में आता है। और सुनो, मेडिकल से वो भी लेते आना सपोर्ट के लिए, तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे ये क्या, जीजा जी क्या कह रहे हैं? कर्मवीर, आप दुकान मंगल कर देते, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया है जो 2 घंटा पहले दुकान बंद कर रहे हो? एक सदियों पुराना दोस्त याद आ गया है। याद आया है या और कोई?
चुप कर नालायक। अब दुकान मंगल करते हैं। ये ले ताला लगाया, चाबी ले। सुबह दुकान 8 बजे खोल देना। पहले साफ सफाई कर देना। अय्या जीजा जी, मन तो कर रहा है तुम्हारे इधर ही धुलाई कर दूं। अब दीदी को फोन करके बोलता हूँ। दीदी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मायके जा रही हूँ। तभी सोच रहा हूँ आज जीजा जी ने 2 घंटे पहले दुकान क्यों बंद कर दी है। दीदी, आज तुम्हारे घर उनकी सेटिंग को बुलवाया है। वो आज गुलछर्रे उड़ाएंगे। मैंने अपने कानों से उनकी सेटिंग से बात करते हुए सुना है। वो बहुत गंदी गंदी बात कर रहे थे और उन्होंने मेडिकल से वो चीज भी मंगवाया है। क्या बात कर रहे तू? अगर तेरी बात रत्ती भर भी सच्ची निकली तो तेरी तनख्वाह मेरी तरफ से डबल। वापस घर जा रही हूँ। उस हवस के पुजारी को रंगे हाथ पकड़ने। तू मेरे लिए सफेद साड़ी लेकर आजा। क्यों? अरे पागल, मैं आज अपने हाथ से ही अपने सुहाग का गला दबाकर विधवा बनूंगी ना। हाँ ठीक है दीदी। दीदी, ये रही आपकी सफेद साड़ी। पहले उस आईएएस का गला घोट दे तू, उसके बाद पहनूंगी। चलो। अंदर तो गाना चल रहा है मस्त। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लेके अब्रसा मुझे तन तेरा। जीजा जी तो मजे कर रहे हैं अंदर। अरे ये क्या, तुम तो दारू पी रहे हो अंदर मस्त। तुम तो मायके जा रही थी ना, जरूर इस साले ने कुछ मसाला डाला होगा। मेरे घर में दारू पीना मना है। चलो बाहर निकलो यहाँ से। तुम तो बोल रहे थे सेटिंग को बुलाया घर पे। गलती हो गई दीदी, मैंने कुछ गलत सुना लहंगा। पागल गधे। तुम दोनों पहले बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। ऐसी लगी वीडियो दोस्तों? मजा आ गया ना?